जय बद्री विशाल सज्जनों, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो पे। उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अथवा आप पहली बार मेरे इस चैनल पे हैं तो शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं मेरी प्रत्येक नई वीडियो को सबसे पहले देखने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। तो सज्जनों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महेश्वरमती नाम की नगरी में कीर्तवीर नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। उनकी कई रानियां थीं, लेकिन किसी भी रानी को कोई संतान नहीं थी। इससे राजा बहुत दुखी रहते थे। अंत में उन्होंने राजपाट अपने मंत्रियों को सौंपा और अपनी सबसे बड़ी रानी प्रमदा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वन में राजा रानी ने कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन रानी प्रमदा दुखी होकर माता अनसुया के आश्रम में गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाई। माता अनसुया ने रानी से कहा कि हर 3 साल बाद आने वाले अधिक मास पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में एक एकादशी आती है, जिसे पद्मिनी एकादशी भी कहते हैं। यहाँ व्रत सभी पापों को नष्ट करके संतान और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। माता अनसुया के उपदेश के अनुसार रानी प्रमदा और राजा कीर्तवीर ने विधि विधान से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरे दिन निर्जला या फलाहारी रहकर व्रत रखा। रात्रि में जागरण कर भगवान विष्णु के भजन कीर्तन किए। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और राजा रानी को दर्शन दिए। भगवान ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। राजा ने भगवान से अपने योग्य एक वीर और तेजस्वी पुत्र की कामना की। विष्णु भगवान ने उन्हें वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हें तीनों लोकों में पूजनीय पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके बाद राजा रानी अपने राज्य लौट आए और हमें आने पर उन्हें एक अत्यंत प्रतापी पुत्र कार्तवीर्य अर्जुन की प्राप्ति हुई। व्रत का महत्व और नियम। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। विष्णु जी की विधिवत पूजा करें और व्रत के दौरान एकादशी की सुबह उठकर संकल्प लें। विष्णु जी की विधिवत पूजा करें और व्रत कथा का श्रवण करें। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देने के बाद स्वयं भोजन करके व्रत का पालन करें। सज्जनों, मुझे आशा है कि आपको व्रत कथा अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो कथा को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही अन्य भक्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी किए शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए और जुड़े रहे मेरे साथ। मेरे इस चैनल पर मिलेंगे शीघ्र नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बद्री विशाल।